एपिसोड 20 की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं यूहान मैंगजी को अपने हाथों से सूप पिला रहा था और इससे मैंगजी काफ़ी खुश दिख रही थी। और इधर मिसेस लुई भी मैंगजी को ढूंढने के लिए निकल चुकी थी और इधर यूहान मैंगजी को बोलता है, तुम फिक्र मत करना, मैं तुम्हारा और अपने बच्चों का दोनों का अच्छे से ख्याल रखूँगा। और ये सुनकर मैंगजी खुश हो जाती है और इन दोनों को देख ऐसा लग रहा था मानो अब ये दोनों रिलेशन में आ चुके हैं। और अब मिसेस लुई वही फार्म आ जाती है जहाँ मैंगजी रह रही थी और मिसेस लुई वहाँ यूहान को देखती है और अब ये तीनों घर आ जाते हैं जहाँ मॉम यूहान से पूछती है कि वो क्या करता है, तो यूहान के बजाय मैंगजी जवाब देने लगती है। जो सुन मॉम बोलती है, क्या मैंने तुमसे पूछा? और सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्या मैंगजी से तुम प्यार करते हो और क्या तुम उसके लिए कुछ भी सेक्रीफाइस कर सकते हो और क्या तुम उसे हमेशा प्यार करते रहोगे? क्या तुम उसके बच्चे का हमेशा ख्याल रखोगे? तो यूहान बोलता है, मुझे नहीं पता। तो मॉम बोलती है, तुम्हें नहीं पता, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? तो यूहान बोलता है, मुझे नहीं पता कि मैं इन दोनों को हमेशा प्यार करूंगा कि नहीं, पर मैं श्योर हूँ कि मैं हमेशा मैंगजी को अपनी प्रायोरिटी में रख सकता हूँ। मेरे पास जो कुछ आएगा मैं अपने से पहले मैंगजी और अपने बच्चे को दूंगा और अगर वो खुश रहेंगे तो उसे मुझे भी खुशी होगी और जब वो लोग दुखी होंगे तब मुझे उन्हें खुश रखना होगा। और अगर साफ बात बोलूं तो ये दोनों मेरे सब और मैं इन लोग का सब कुछ हूँ। और ये सब सुन मैंगजी को बड़ा अच्छा लग रहा था। तो मॉम बोलती है, अगर किसी दिन तुम्हारा फैमिली फ्री हो तो हम लोग मिलकर तुम लोग की शादी को लेकर डिस्कस कर लेंगे। और ये सुन यूहान खुश हो जाता है। इधर हम गुक्यान को देखते हैं जो कि अपनी आइडिया में दिन भर मेहनत कर रही थी। और अब नेक्स्ट डे कैंटीन में मिस्टर फू सारे वर्कर को बता रहे थे, हमारे ऑफिस का हीरो यूहान, तुम लोग को पता है रन के कंपनी के चेयरमैन की बेटी है ना मैंगजी, यूहान अभी उसके साथ है। और सिर्फ वो लोग एक साथ नहीं बल्कि उन दोनों का बच्चा भी होने वाला है। अब तुम लोग सोचो यूहान कितना अमीर होने वाला है। और ये सारी बातें मिसेस जैंग भी ध्यान से सुन रहे थे और वहाँ गुक्यान आकर उन सब से पूछती है, आप लोग क्या बात कर रहे हो? मुझे भी बताओ भाई। लेकिन कोई भी उसे कुछ नहीं बताता। बट मिसेस जैंग उसे उसके पास बैठने को बोलते हैं और उसे समझाने लगते हैं, ज़िंदगी में एक बार बुरा वक्त ज़रूर आता है लेकिन वो जल्द ही चला भी जाएगा और उस वक्त में टेंशन में नहीं आना है बल्कि स्ट्रांग बन के उसका सामना करना है। और ये सुन गुक्यान को अजीब लग रहा था कि मिसेस जैंग उसे किस बात को लेकर समझा रहे हैं और आज अचानक से उन्हें क्या हो गया। वो उस पर इतना सारा प्यार निछावर कर रहे हैं और वो उनसे पूछती है कि कुछ हुआ है क्या, लेकिन वो भी उसे कुछ भी नहीं बताते और थोड़े दिन की छुट्टी लेकर आराम करने को बोलते हैं। और अब चुन गुक्यान को कॉल कर बोलता है, मुझे तुम्हें कुछ बताना है लेकिन उसके लिए तुम्हें ओपन माइंडेड होना होगा और जो सिचुएशन में फेस कर रहा हूँ तुम्हारा केस भी उससे मिलता जुलता है। गुक्यान बोलती है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुमने जो बोला है डायरेक्ट बोलो। तो चुन बोलता है, क्यों ना तुम मेरे रेस्टोरेंट आओ काम के बाद और मैं तुम्हें अच्छी डिशेस बना के दूंगा जिससे तुम्हारा टूटा हुआ दिल शायद जुड़ जाए। तो गुक्यान बोलती है, नहीं मैं बहुत बिजी हूँ और काम के बाद मुझे यूहान के पास जाना है भाई। तो चुन बोलता है, तुम अभी भी उस यूहान से मिलना चाहती हो, तुम ज़रूरत से ज़्यादा दयालु नहीं हो रही हो। और ये सब बक सुन गुक्यान कॉल कट कर देती है और तभी उसके पास यूहान आकर बोलता है उसे कुछ बताना है उसे। और इधर लियाओले भी सोच रहा था उसकी बहन कितनी काम है, कहीं वो खुद को हर्ट तो नहीं करेगी ना। बट चुन का कहना था वो ऐसा कुछ नहीं करेगी, वो काफ़ी स्ट्रांग है। और इधर यूहान ने गुक्यान को सारा मसला बता दिया था जो सुन गुक्यान के पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी और उसे यूहान के प्रॉमिसेस याद आ रहे थे जो याद कर वो पहले यूहान को एक थप्पड़ लगाती है और फिर उसे ज़ोरों शोरों से मार के वहाँ से चली जाती है। और अब गुक्यान अपने ऑफिस में आकर यूहान के बारे में सोच कर बहुत रोती है और तभी वहाँ चुन और लियाओले आते हैं बहुत सारी डिशेस को लेकर और लियाओले अपनी बहन को रोने से मना करके वहाँ से चला जाता है। और अब चुन गुक्यान को हंसाने के लिए बोलता है, तुम जितना चाहती हो उतना रो लो, वैसे भी अब तुम्हें मेरे जैसा अमेजिंग आदमी मिलने वाला है, सबके नसीब में थोड़ी हूँ मैं, अपनी शक्ल तो देखो रोते हुए, तुम कितनी बदसूरत लगती हो बट फिर भी मैं तुम्हारे साथ रह लूँगा। वैसे तुम्हारा एक्स तुम्हें चीट कर रहा था है ना, पर मैं एक अमेजिंग आदमी हूँ इसलिए मैं सिर्फ हमेशा एक औरत को ही प्यार करूँगा, वो भी पूरे शिद्दत से। और ये सब बक सुन गुक्यान चुन को मारने लग जाती है और उसके हाथों में दांत भी काट देती है। और ये सब देख चुन खुश था बिकॉज उसे लग रहा था अब गुक्यान नॉर्मल हो जाएगी। बट फिर वो रोना स्टार्ट कर देती है जो देख चुन बोलता है, तुम्हारा तो बस ब्रेकअप हुआ है, यूहान वो बंदा है जिसे हर्ट होना चाहिए ना कि तुम्हें। और अब चुन उसे अपने हाथ का बना हुआ डिश देता है जिसे गुक्यान खाने लगती है और चुन उससे मसाज देने लगता है। बट गुक्यान उससे टच करने से मना करती है लेकिन चुन उसकी बातें नहीं मानता है और फिर वो उसे अपने हाथों से खाना खिलाने लगता है। और फाइनली
गू क्यान चुन की अजीब हरकतों को देखकर हंसने लगती है और इधर मिसेस लुई अपने फार्म में थी जहां उन्होंने मिस्टर जून और अपने लिए बहुत सारा खाना बनाया हुआ था, जो देखकर मिस्टर जून उनके ऊपर भड़क जाते हैं। फिर वो बात संभालते हुए बोलते हैं उनको तो उनकी हाथों का बना हुआ सब कुछ पसंद है। और अब नेक्स्ट डे हम मिसेस लुई को मिस्टर मिंग के ऑफिस में देखते हैं, जहां मिसेस लुई बोलती है, मुझे माफ़ करिएगा मैंगजी और चुन के मैटर को लेकर। मुझे पता है मैंगजी ने आपको अपसेट कर दिया है अपनी उस हरकत में। यहाँ मैं आपसे माफ़ी मांगने आई हूँ। तो मिस्टर मिंग बोलते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है मैंगजी ने सही डिसीज़न लिया होगा। हम फैमिली नहीं बन पाए तो क्या हुआ, हम हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे। और इधर रेस्टोरेंट में गू क्यान की मॉम चुन को बोल रही थी, मुझे नहीं लगता तुम्हारे डैड कंपनी में अकेला काम कर पाएंगे, क्यों ना तुम जाकर फ़िलहाल वहाँ काम कर लो। इस रेस्टोरेंट को मैं और लियाओले संभाल लेंगे। तो चुन बोलता है, मैं यहाँ ही ठीक हूँ। अगर मैं वहाँ जाऊँगा तो मिस्टर जून मेरा भेजा ख़राब करेंगे। और मिस्टर जून का नाम सुन मॉम शांत पड़ जाती है और वहाँ से चली जाती है। और इधर गू क्यान अपने ऑफिस में थी, जहाँ यूहान उसके पास आता है कुछ बात करने के लिए, बट गू क्यान उसे कोई बात नहीं करती, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। और इधर गू क्यान की मॉम मिस्टर जून के ख्यालों में खो गई थी और उस वजह से वो जो डिश बना रही थी वो जल जाती है और चुन आकर उन्हें उनके ख्यालों से जगाता है। और इधर मैंगजी यूहान के पेरेंट्स के साथ डिनर कर रही थी, जहाँ उसके पेरेंट्स उसका बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे थे और इससे मैंगजी भी बहुत खुश थी। और आज यूहान के डैड भी बहुत खुश थे, क्योंकि उन्हें तो गू क्यान ऐसा बहू चाहिए ही नहीं थी और एक रॉयल घर की बेटी उन्हें चाहिए थी, जो कि उन्हें अब मिल चुकी है। और अब अचानक से मैंगजी को उल्टी आने लगती है, तो यूहान उसके साथ वॉशरूम चला जाता है। और डैड बोलते हैं, कितना कूल है ना मेरा बेटा, अब रन के कंपनी को संभालेगा। हम लोग अब रिच फैमिली से बिलोंग करेंगे। मैं आज बहुत खुश हूँ और जल्द ही मेरा पोता आने वाला है। तो मॉम बोलती है, मैं भी बहुत खुश हूँ, मैं जल्द ही दादी बनने वाली हूँ, बट मुझे गू क्यान के लिए बुरा लग रहा है। डैड बोलते हैं, इसमें इतना सॉरी होने वाली क्या बात है, वैसे भी वो मेरे बेटे के लिए सुटेबल नहीं थी और ये दोनों एक साथ ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और अब नेक्स्ट डे मैंगजी की फैमिली यूहान के फैमिली से मिलते हैं, जहाँ यूहान के डैड मिस्टर जून से अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। मिस्टर जून उन्हें ज़रा सा भी भाव नहीं देते और मिसेस लुई बोलती हैं, हम चाहते हैं कि शादी की सारी प्लानिंग हमारे हिसाब से हो। और ये सुन यूहान के पेरेंट्स को शायद बुरा लगता है। तो यूहान बोलता है, आंटी मैंने और मैंगजी ने ऑलरेडी प्लान कर लिया है कि हम लोग इस मंथ ही शादी कर लेंगे और हमारी शादी में हमारी भी खुद की ओपिनियंस है और हम चाहते हैं कि हमारी शादी ट्रेडिशनल तरीके से हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी फैमिली वेडिंग को अरेंज करे। और ये सुन यूहान के डैड तो बड़े खुश हो जाते हैं और मैंगजी भी यूहान के बात से अग्री कर रही थी और मिसेस लुई भी मान जाती है। बट मिस्टर जून बोलते हैं, नहीं हमने बोल दिया ना कि हम वेडिंग अरेंज करेंगे, आप लोग को परेशानी उठाने की ज़रूरत नहीं है और हमें 5 स्टार होटल में 200 टेबल बुक करने होंगे। और ये सुन यूहान के मॉम डैड पैसे को काउंट करने लगते हैं और उन्हें पता चलता है अगर वो लोग ये शादी करवाएंगे तो उन्हें लाखों का खर्च उठाना होगा, जिससे वो लोग तो हैरान रह गए थे। तभी यूहान बोलता है, मैंगजी प्रेग्नेंट है तो हमें उसे अभी ज़्यादा थकाना नहीं चाहिए और इसलिए हम लोग बस कुछ फ्रेंड्स और रिलेटिव को ही इनवाइट करेंगे, तो इसमें सिर्फ 10 टेबल हमें बुक करनी है। मिस्टर जून बोलते हैं, सारी लड़कियों के लिए उनकी शादी सबसे इम्पोर्टेंट होती है और तुम इतनी कंजूसी कर रहे हो, क्या तुम मैंगजी को खुश रहते हुए नहीं देखना चाहते हो? तो यूहान बोलता है, शादी का मतलब यही नहीं कि हमें दिखाना हो कितनी लग्जरी शादी हो रही है, शादी का मतलब होता है कपल के बॉन्डिंग को दिखाना और इसलिए मुझे और मैंगजी को एक सिंपल सी वेडिंग चाहिए जो हमें यादगार रहे। और इससे मैंगजी भी अग्री करती है, जिससे यूहान के डैड तो बड़े खुश हो गए थे। खर्चा जो कम होगा और अब मिस्टर जून को भी अग्री करना ही पड़ता है और अब ये मीटिंग यहीं खत्म हो जाती है। और फिर हम लोग मिस्टर जून और मिसेस लुई को फार्म में देखते हैं, जहाँ मिसेस लुई उनसे पूछती हैं आज वो यूहान की फैमिली को ऐसे क्यों ट्रीट कर रहे हैं। तो मिस्टर जून बोलते हैं, मैंगजी हम लोग की इकलौती बेटी है और मैं उसकी शादी धूमधाम से करवाना चाहता था, बट शायद मैंगजी को मेरी फीलिंग की कदर ही नहीं है, इसलिए तो उसने उन लोग की साइड ले ली। तो मिसेस लुई बोलती हैं, अच्छा तो तुम अपने दामाद से ही जल रहे हो। तो मिस्टर जून बोलते हैं, मुझे नहीं लगता यूहान मैंगजी के लिए ठीक है, बिकॉज पहले वो गू क्यान के साथ था और अब वो मैंगजी को सेड्यूस करके उसकी साइड आ गया। तो मिसेस लुई बोलती है, ये गू क्यान कौन है, मैं नहीं जानती उसके बारे में, बताओ मुझे भी। बट मिस्टर जून फिर भी उन्हें कुछ नहीं बताते हैं। और इधर
गू क्यान चुन से गुस्सा थी किसी बात से और चुन उसे बहुत मना रहा था बट वो मान ही नहीं रही थी और गू क्यान गर्ल्स टॉयलेट में चली जाती है तो चुन भी उसके पीछे जा रहा था बट एक लेडी आकर उसे सुनाने लग जाती है कि क्या वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसे दिख नहीं रहा कि ये गर्ल्स टॉयलेट है। और ये सब बात सुन चुन टॉयलेट से बाहर ही खड़ा होकर गू क्यान से माफ़ी मांगने लगता है और उसे एक्सप्लेनेशन भी देने लगता है और बहुत ज़्यादा टाइम बीत जाता है बट गू क्यान टॉयलेट से बाहर नहीं आती तो चुन उसे फ़ोन करके एक्सप्लेनेशन देने लगता है और गू क्यान उसे बताती है वो कब का टॉयलेट के बैक डोर से बाहर आ चुकी है। और इधर गू क्यान अपने काम में थी जहाँ यूहान बस उसे घूर घूर के देखे जा रहा था और वो उसे कॉफ़ी ला कर देता है बट गू क्यान उसकी कॉफ़ी को नहीं पीती और अब गू क्यान अपने घर आ जाती है जहाँ उसे चुन का पागलपन वाला प्यार याद आ रहा था और इधर चुन को भी बस वही सब याद आ रहा था और उसके पास श्याओ आती है जो अब उसे मूव ऑन करने को बोल रही थी तो चुन बोलता है तुम जिस आदमी से प्यार करोगी और अगर वो तुम्हारे सामने दूसरी लड़की को हक करेगा तो तुम क्या करोगी। तो श्याओ बोलती है मैं उसे मारूंगी और क्या। तो चुन बोलता है बट गू क्यान बहुत टफ लड़की है, क्या वो जेलस होगी। और इधर हम गू क्यान की मॉम को देखते हैं जो कि न्यूज़पेपर में मिस्टर जून को लेकर कोई न्यूज़ पढ़ती है और वो पढ़ते ही वहाँ बेहोश हो जाती है और ये देख दोनों भाई बहन समझ जाते हैं अभी तक उनकी मॉम ने मूव ऑन नहीं किया है। और इधर हम यूहान के घर का सीन देखते हैं जहाँ यूहान के पेरेंट्स वेडिंग का कार्ड रेडी कर रहे थे और मॉम इस बात से अपसेट थी कि मैंगजी के फादर ने उन्हें नीचा दिखाया था बट यूहान उन्हें समझाता है उन्हें अपनी बहू से मतलब रखना चाहिए उसके फादर से नहीं और उनकी बहू ने उनका साइड लिया चाहे दूसरे ले या ना ले। बट मॉम बोलती है उसकी मॉम बहुत जल्दी हर बात के लिए मान जाती है कहीं उसके कोई दूसरे रंग तो नहीं है ना और अगर तुम्हारी शादी गू क्यान से होती है मुझे इतना स्ट्रेस नहीं होता। लेकिन ये सुनते ही डैड उनका मुंह बंद करवा देते हैं और इसी के साथ इस पार्ट की एंडिंग हो जाती है। There was a time when you had me